हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन की शूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक यानी यूनिट 2 चल रही थी। यूनिट 2 का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटर डेल के बारे में समझाएंगे। ऑपरेटर डेल, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर डेल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, सिंपल सा, व्हाट इज द ऑपरेटर डेल। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, या तो कहेगा ऑपरेटर डेल या कहेगा डेल ऑपरेटर। बात वही है कि आपका डेल के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ऑपरेटर का मतलब कुछ नहीं है। देखिए, आप ऐसा समझिएगा जैसे मैं कह रहा हूं ये प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो ये अपने आप में क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन का है ना ये। तो आप ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 है और ये 3 है। इसके साथ में यदि मैं इस प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं 2 इंटू यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को 2 और 3 के साथ ऑपरेट करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को? मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार के क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला जो डेल ऑपरेटर है ये आपका मैथमेटिकली ऑपरेटर है, लेकिन ये स्पेशल केस में यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ये डिफरेंशिएशन टूल है। क्या है? डिफरेंशिएशन टूल है या डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल ऑपरेटर है। सिंपल सी बात है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इट इज ए डिफरेंशिएशन टूल। क्या है ये? एक अवकलन का टूल है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या है डेल ऑपरेटर? क्या है डेल ऑपरेटर? आपको पता चल गया, क्या पता चल रहा है? इट इज ए व्हाट इज द डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या है? डेल ऑपरेटर इज द डिफरेंशिएशन टूल। Del operator is the mathematical tool. It used in finding the divergence, curl और आपका gradient। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स है ये आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। या आपसे कुछ और कह सकता है कि ये वाला जो टूल है वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए, या आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों बातें खत्म हो गई। आपको समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गया? डेल क्या है? डेल आपका एक ऑपरेटर होता है। क्या है? एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है या डिफरेंशिएशन टूल है। इट इज यूज्ड टू द वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड फाइंडिंग द ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस। इतना समझ में आया कि ये डिफरेंशिएशन टूल है जिसको हम वेक्टर सदिश डिफरेंशिएशन निकालने के लिए काम में लाते हैं और इससे ग्रेडियंट फाइंड करते हैं और इससे हम कर्ल फाइंड करते हैं और इससे हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू बात करें हम, इसकी डेल। तो डेल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल के डेल जेड के कैप। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3D ज्योमेट्रिकल फील्ड में यूज किया जाता है। इसका ऐसा समझिए आई जे के, यानी कि 3D का मतलब 3 डायमेंशन जिसमें होंगी उस फील्ड में ये यूज किया जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट नोट बन जाते हैं। नोट नंबर 1, या डेल ऑपरेटर डेल के 3 आपके क्या बन जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या है कि डेल के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, ऐसा समझ लीजिए। तो अनुप्रयोग क्या है? यदि हम इस डेल के साथ में हम किसी स्केलर फील्ड को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इफ यदि द डेल ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन द स्केलर फील्ड, यदि ये जो डेल ऑपरेटर है किसी स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है, तब जो आपकी राशि प्राप्त होगी तब हम उसको कहेंगे, तब ये जो ऑपरेशन है, जब हम इस डेल को, ये वाला जो डेल है, ये जो डेल है, इसको हम किसी
स्केलर फील्ड के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो ये वाला जो ऑपरेशन है दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है जब हम किसी डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट करते हैं तो जो आपको मिलेगा ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को नाम दिया जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? इफ the del operator is operated on the scalar field then the operation is known as gradient। समझ में आई बात? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट क्या है कि जब डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फील्ड के साथ हम ऑपरेट करते हैं तो जो आपको मिलेगा ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को हम ग्रेडियंट कहते हैं। समझ में आ गया ग्रेडियंट क्या है? चलिएगा है। अब बात आ जाती है सेम कंडीशन, यदि हम इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट करें तो वेक्टर फील्ड के साथ हम देखिए जो कोई चीज वेक्टर में आ जाती है तो वेक्टर में दो चीज होती हैं। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? एक ये डॉट प्रोडक्ट होता है और एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसी तरीके से आपका वेक्टर फॉर्म में हम आएंगे तो वेक्टर में भी हमारी दो चीज बनेंगी। इफ द डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड with the vector field then this operation is known as कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ये ऑपरेशन आपका या तो कर्ल कहलाएगा या डाइवर्जेंस कहलाएगा। मतलब ये है कि यदि मैं इस डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट कर दूं तो ये कहलाएगा आपका ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट कहलाएगा। और यदि मैं इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट करूं तो ये कहलाएगा आपका या तो कहलाएगा कर्ल या कहलाएगा आपका डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस कब होगा और कर्ल कब होगा उसकी भी कंडीशन है। यदि मैं इस डेल ऑपरेटर को क्रॉस प्रोडक्ट यानी डेल ऑपरेटर के साथ वेक्टर फील्ड को मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये कहलाएगा कर्ल, सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि मैं इस डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करूं तो ये कहलाएगा डाइवर्जेंस। क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस कहलाएगा। समझ में आ गई होगी। यदि मैं इस डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड के साथ डॉट के साथ में ऑपरेट करता हूं तो डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, डी का मतलब डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, सी का मतलब क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस के डेल के साथ वेक्टर फील्ड की मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या प्राप्त होगा आपको? क्या आपका कर्ल प्राप्त होगा। चलिए बाकी अभी और चीजें करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे डेल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें आपसे ये फाइंड करवाता है। क्या फाइंड करवाता है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं, देखिए आ जाते हैं अपने चीजों पर, आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज क्या है? आपकी ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेडियंट? ठीक है, आपके यदि आपसे ग्रेडियंट की परिभाषा पूछ ले, ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता कहते हैं नॉर्मली, लेकिन हमारा इंग्लिश, देखिए कुछ परिभाषाएं इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहती हैं और इंग्लिश में थोड़ा समझने में भी आसानी रहती है, तो इसलिए कुछ मैं परिभाषा इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं? लेट एफ इज ए स्केलर फील्ड, लेट एफ इज ए स्केलर फील्ड, या आपसे कह दे स्केलर कोई फंक्शन है, देन let f is a scalar field, then the grade f or del f is called gradient of f। ठीक है, gradient of
स्केलर फील्ड एफ या ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, ऐसे लिखिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एफ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, डेल, ऐसे लिख दीजिए डेल एफ इज इक्वल टू ग्रेड एफ, ठीक है। ग्रेड एफ हो गया। ग्रेड का मतलब क्या है, इसका मतलब यही चीज है आपका कि भैया ग्रेडियंट, सॉरी यहां से आप लिखोगे यहाँ पर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बराबर ये हो जाएगा, ग्रेड का मतलब आ जाएगा डेल एफ, और डेल की वैल्यू कितनी थी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू है इस डेल ऑपरेटर की। फिर डेल के साथ में इसको ऑपरेट करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, ये बन गया। तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेडियंट की वैल्यू ये हो गई। तो ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं डेल एफ को, और यही आपका क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये चीज आपकी पता चल गई आपको, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, यदि आपसे कहे एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड ग्रेड एफ या फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ आपसे पूछ ले, या आपसे कहने लगे कि डेल एफ आप फाइंड करो, या आपसे कहने लगे ग्रेड एफ आप फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एफ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको इस तरीके के प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको क्या निकालना है, ग्रेड एफ निकालना है, यानी कि ग्रेडियंट निकालना है। तो आप समझ लीजिएगा ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, या ग्रेड एफ कह सकते हो, या तो देखिए भाई यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट बराबर ग्रेड एफ बराबर ये हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको पता ही है, ये डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये तो हो गई इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाली चीज जैसे कि अलग अलग सभी के साथ में, तो ये वाली चीज सभी के साथ में ऑपरेट होगी, डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस ऐसे ही ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वाई आ जाएगा वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जे कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका के कैप। अब देखिएगा ध्यान से, अब इस वाली समीकरण का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस वाली समीकरण का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, वाई एज ए कांस्टेंट का अवकलन 0, क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, इसलिए ये 0, ये तो 2x हो जाएगा, बाकी ये 0 ये 0, ठीक है। आई के अब साथ में आ जाएगा प्लस, ऐसे ही ये अब इस वाली समीकरण का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो 2y हो जाएगा, साथ में j कैप आ जाएगा, और x का 0 हो जाएगा, y का z का 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y का 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2z आ जाएगा, और ये आ जाएगा k कैप, ठीक है। ये चीज आ गई, इसमें से 2 कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेडियंट निकल कर आ गया, यही आपका क्या आ गया, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ डेल है, ये निकल आया, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ, फिर आगे की चीजें बहुत प्यार से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं जो कईयों बार कहां पर आया हुआ है, आपके उसमें आया हुआ है, ठीक है ना, परीक्षा में आया हुआ सवाल है,
ठीक है, चलिएगा 4xyz²। ठीक है, ये देखिएगा इसमें भी आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। यहाँ पे है 4xyz², ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे सीधे बात वही है। अब तो मैं सीधे सीधे ये फाइंड कर दे रहा हूँ। ग्रेड है तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू होगी और एफ की वैल्यू क्या है, 4x² सॉरी 4xyz², ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये चीज अलग अलग हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स 4xyz² आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई 4xyz², ठीक है, जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड 4xyz² के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x के रेस्पेक्ट में इसका करूंगा तो x का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4yz² आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 y के साथ में y का 1 हो जाएगा 4xz² जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको पता है 4xy तो जो कहते आ जाएगा और z² का क्या हो जाएगा, z² का हो जाएगा 2z, ये आ जाएगा k कैप। ठीक है, चलिएगा अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसको लिख देंगे 4yz² आई कैप प्लस 4xz² जे कैप प्लस 4 × 8 8xyz और ये हो जाएगा k कैप। तो ये आपका ग्रेडियंट निकल आया। इस तरह से आपको ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, चलिएगा तो ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर डेल आपको समझ में आ गया। फिर आगे की चीज हम कल कराएंगे क्योंकि वीडियो छोटा छोटा ही लेंगे लेकिन सब कुछ समझ में आता रहेगा आपको। ठीक है, चलिएगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।